सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, आज 49वें दिन की कथा यानी डे 49। वीडियो थोड़ी सी देर से आ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 48वें दिन की कथा में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार माँ गंगा पृथ्वी पर आई, किस किस का योगदान रहा था। ये भगवान श्री राम के ही कुलवंशी थे, जिनके कारण माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। विश्वामित्र मुनि से भगवान श्री राम ये कथा जान रहे हैं और गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ है तो एक घोड़े को इंद्र ने छुपा दिया था और सारे वंशज जो सारे पुत्र थे उस घोड़े को लेने के लिए गए हैं, लेकिन कहीं भी वो घोड़ा नहीं मिला है। तब राजा ने अपने पोते अंशुमन को बुलाया है कि वे सब तो नहीं लौटे हैं, अब तुम ही जाओ। क्या कहा है राजा ने कि दीना नृपति आशीष तब अतिहित बार नहीं बार, बेग फिरौले तुरग सुत मेरे प्राण आधार। तब राजा ने बड़े स्नेह से बारंबार आशीष दी और कहा, मेरे प्राणधार पुत्र, तुम घोड़ा लेकर शीघ्र लौट आना। अंशुमान को आदेश किया है। अंशुमान चरण वंदन करके दादाजी का और घोड़ा ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं कि चले नाय पद शीश कुमारा, विष्णु भक्त हित कुल उजियारा। जय जय देखी मुनिन के धामा, पूछी खबर करे दंड प्रणाम। राजकुमार अंशुमान चरणों में सिर नवाकर चले। वे विष्णु भक्त और कुल के दीपक थे। जहां तहां मुनियों के आश्रम में देखे, वहां वहां दंडवत प्रणाम करके समाचार पूछे, बड़ी शालीनता के साथ। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी क्रोध नहीं है। अंशुमान को ये आचरण था उनका। विष्णु भक्त थे के पुण्य मुनि जन सन पाए शीशा, चहु दे गज कहनाए ओ शीशा। यही विधि शोभत मग महता जाता, ओ मिले गरुड़ सुमति कर भ्राता। फिर मुनियों ने आशीष पाकर चारों दिग्गजों को सिर नवाया। इस प्रकार मार्ग में ढूंढते ढूंढते तब सुमित के भ्राता गरुड़ जी यानी उनके मामा मिल गए के चरण परत तब आशीष दयो, जरे सकल जय विधि सो कयो। सुनते वचन सोच भव भारी, लिए खगेश दिखायल वारी। चरण स्पर्श करते ही उन्होंने आशीष दी और जिस प्रकार सब जले थे सो हाल सुनाया है। सुनते ही अंशुमान को बड़ा सोच हुआ। तब गरुड़ जी ने जलाशय दिखा दिया है। अंशुमान ते मंजन कीना, क्रम क्रम सब ही जलांजलि दीना। बहुरी गरुड़ बोले सुनु ताता, मैं तो ही करूं करिय एक बाता। अंशुमान ने वहां स्नान किया और क्रमानुसार सबको जलांजलि दी। फिर गरुड़ जी बोले, हे तात सुनो, तुमसे मैं एक बात कहता हूं, वही करो कि करो सुत सोई उपाय। गंगा आवहि अवनि मह, दर्शन ते अघ जाय। मंजन कीने परम सुख। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएं, जिनके दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं और स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है माँ गंगा की कि
ये षष्टि सहस तरि है एहि विधि, गंगा पाए परम पावन निधि, सुनियस वचन हृदय मन भाए, सहित गरुड़ मुनिवर पह आए। इस प्रकार पवित्र गंगा जी को प्राप्त होकर ये 60,000 तर जाएंगे। यह वचन सुनकर मन को भले लगे, तब अंशुमान गरुड़ जी सहित कपिल देव के निकट गए। कपिल मुनि के आश्रम में ही तो उस घोड़े को इंद्र ने छुपा दिया था, और 60,000 जो इनके चाचा ताऊ थे, उन्हें ये भान नहीं था कि घोड़े को मुनि ने नहीं चुराया है। उन्हें लगा कि इन्होंने ही छुपा कर यहाँ बांध लिया है। क्रोध करने लगे थे और उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए थे कपिल मुनि। क्योंकि भाई बेवजह किसी को आप गाली गलौज करोगे, क्रोध करोगे, तो सामने वाला शांत तो नहीं बैठेगा। गृहस्थी जीवन से हम इस वाक्यांश को, इस संवाद को जोड़ सकते हैं। इस घटना को हम वहां रख कर देख सकते हैं, और आजकल हम देखते भी हैं। हमारे खुद के, हम सबके जीवन में भी ऐसा हमें कई बार देखने को मिला होगा कि बेवजह क्रोध का क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है। गलत ही मिलता है, अनुचित ही होता है, कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक हमें सब कुछ सही तरीके से मालूम ना हो, तब तक हम किसी के विषय में कुछ भी कहने से बचें, बेवजह क्रोध से भी बचें। ये समझने वाली बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तब गरुड़ जी मुनि के चरणों में गिर पड़े हैं, और पहले ही सब कथा मुनि ने कही। आज्ञा देकर मुनि ने घोड़ा दे दिया। तब अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न भी हुए हैं। गरुड़ जी अंशुमान को लेकर के गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में कि तब खगेश मुनि चरण नायो, पूर्व कथा सकल मुनि गायो, आय सुते तुरग मुनि दीना, ओ हर्षि हृदय निज अश्वन चीना। कपिल मुनि ने तुरंत घोड़ा दे दिया है कि नगर समीप गरुड़ पहुंचाई, गए भवन निज तब रघुराई, इहा तुरग ले नृप सिर नाई, षष्टि सहस मुनि कथा सुनाई। हे राम जी, अंशुमान को नगर के समीप पहुंचाकर गरुड़ जी अपने घर को चले गए। उन्होंने घोड़ा लेकर राजा के सन्मुख सिर नवाया और फिर 60,000 वीरों की तथा मुनियों की कथा सुनाई है। गरुड़ जी अंशुमान को उनके नगर के समीप छोड़कर के वापस चले गए कि विस्मय हर्ष विवश नृप भयऊ, कीना यज्ञ दान बहुदयऊ, बहुविधि निरपति राज पुनि कीना, प्रजा लोग कहे अति सुख दीना। तब राजा सगर हर्ष और दुख के वश हुए हैं और यज्ञ करके बहुत सा दान दिया है। देखिए, घड़ी ऐसी ही थी, एक तरफ विशेष सुख था, दूसरी तरफ कष्ट, पीड़ा, ग्लानि थी। 60,000 पुत्रों के चले जाने का गम था, और घोड़े के वापस लौटने और यज्ञ पूर्ण होने का सुख था। सुख और दुख आते जाते हैं, हमें इन्हें ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सुख हो या फिर दुख हो, ये सब आता जाता है, ईश्वर की महिमा है। इसलिए ज्यादा सुख आए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, बहुत ज्यादा खुशी जताने की जरूरत नहीं है। और जब दुख आए तो अत्यधिक दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, आते जाते हैं। तो ना ज्यादा खुश होइए और ना ज्यादा कष्टमय होइए। जीवन है, आती जाती है चीजें, स्मूथ बनी रहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है एक सफल मनुष्य की। वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई भी बच्चा हो। बच्चों में ये गुण हमें शुरू से ही डालने चाहिए कि हमें उन्हें सिखाने की जरूरत है। कभी भी घबराना नहीं है। सुख आए तो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होना है, दुख आए तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं।
मेंटेन करके चलना है जीवन को। आगे बढ़ते हैं कि अंशुमान कह राज दे निज मन हरि पद लागे, बयो सगर तप काज बने हृदय अधिक अनुराग, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा सगर अंशुमान को राज्य देकर भगवान के चरणों में मन लगाकर तप करने के हेतु वन में चले गए हैं। उनके हृदय में बड़ा प्रेम था। सुतनय दिलीप नृप भयो, बन तप हेतु उतर दिश गयो, तहाँ अगम तप कीन नृपाला, भय काल वश गए कछु काला। अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप हुआ है। तब अंशुमान भी उत्तर की ओर तप करने वन में चले गए। वहां उन्होंने कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर शरीर त्याग दिया है। देखिए राजा सगर के परपोते दिलीप हुए हैं कि कहें कवन दिलीप प्रभुताई, सेवे सकल नृपति जय आई, जुगवंत जेते जेहि नित सुरपति रही, महिमा तासु को न कवि कहीं। दिलीप की प्रभुता का क्या वर्णन करूं। सब राजा आकर जिनकी सेवा करते थे, जिनका मुख स्वयं इंद्र भी देखते थे, उनकी महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। रघुकुल के वंशज हैं ये, कोई कैसे इनकी कल्पना या किसी से कैसे तुलना की जा सकती है, कैसे कल्पना की जा सकती है, वर्णन करना संभव नहीं है। इतनी इन लोगों पर ईश्वर की कृपा रही थी कि भयो भगीरथ अस सुत जासु, पितु सम प्रीति अधिक और तासु, तिनहि बोले नृप दीने ओ राजू, आप चले उठ तप के काजू। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए हैं, जिनके हृदय में पिता के समान ही अत्यंत प्रेम था। राजा ने उनको बुलाकर राज्य दिया और आप तप के लिए चल दिए। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए हैं कि मन में करत पंथ अनुमाना, सुरसरे आवत जो तनु प्राणा, पितु मन तन दीने तिमि देऊ, फिर निज नगरक नाम न लेऊ। वे मार्ग में मन में विचार करते हुए चले कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या प्राण ही दे दूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दे दिया, वैसे ही मैं भी दे दूंगा और लौटकर नगर का नाम भी नहीं लूंगा। ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं हमारे भारत भूमि पर। इस भारत भूमि ने एक से एक विद्वान को जन्म दिया है। बड़ी ही पवित्र और पाक है ये भूमि। ये मैया सबको जन्म देती है और सबको अपनी गोदी में समेट लेती है, जगह देती है। लेकिन हम लोग देखिए आज के जीवन में, आज की गृहस्थी में हम देख पा रहे हैं कि अपने ही घर में बहू बेटियों के लिए जगह नहीं है। कितने ही किस्से हमें देखने सुनने को मिलते हैं जहां सासें, कुछ एक सासें कहेंगे, सभी तो नहीं, अपनी बहुओं को ही घर में जगह नहीं दे पा रही हैं, जिस कारण झगड़े परिवारों को तबाह कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मायके वालों ने बहू को समझा दिया है, इसलिए वो बिगड़ रही है, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अरे मैया, ये आपकी भूल है, आप ही उसे ताने कसती हैं, अपनी बेटी से भी ताने कसवाती हैं, दूसरी देवरानी जेठानी भी उनके ठिकाने नहीं लगने देती। तो अपने परिवार के टूटने की वजह ससुराल की ज्यादातर महिलाएं, होते पुरुष भी हैं लेकिन मोस्टली फीमेल का रोल रहता है अपने खुद के घर को तोड़ने में। जो सासू ये समझती है कि मैं अपना परिवार जोड़ के चल रही हूँ, बना के चल रही हूँ, मैंने अब तक तो बना के रखा था, अवश्य रखा होगा मैया, लेकिन आगे जो आप पहल कर रही हैं बहुओं को ताने कस कस के उनको मायके भेजने के,
उनको फालतू के गिले शिकवे दे करके, रिश्तेदारों से बुराई करके, चुगली करके, उसकी हर वक्त बुराई निकालना हर काम में, ये सारी आपकी जो बातें हैं वही आपका घर तोड़ रही हैं। मेरा हर माँ से, हर बहन से, हर भाभी से, ननद से, देवरानी जेठानियों से निवेदन रहेगा, अपने परिवार को टूटने से बचा लीजिए। आपकी एक वाणी ही है जो सब कुछ खराब करे जा रही है। कितनी ही बेटियां बहन रो रही हैं अपने ससुराल, अपने घर वापस जाने के लिए। कोर्ट में कितने सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन परिवार संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कुछ एक घरों की बातें हैं, हर घर की ऐसी बात नहीं है। जहाँ कुछ एक बेटियां, कुछ बहुएं समझदार निकल जाती हैं, वो जैसे तैसे झेल लेती हैं, रोते मरते अपने जीवन गुजारने का फैसला कर लेती हैं, तो उनके परिवार थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। बाकी जिन्होंने स्ट्रिक्ट फैसले लिए हैं, उनका परिवार टूट जाता है। तो मेरी उन बहनों से भी निवेदन रहेगा कि देखिए परिवार को कैसे चला कर ले जाना है। राजा भगीरथ अपने वंशजों को परलोक सिधारने, जब वो सिधार गए तो उनको मुक्ति दिलाने हेतु माँ गंगा को लेकर आए हैं। हमें भी थोड़ी सी पहल करनी होगी। अरे इन्हें तो भगवान ने जितनी बुद्धि दी है वो उतना ही काम करेंगी, वैसे ही बातें करेंगी, लेकिन आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। मेरी माताओं बहनों, जितनी भी मेरी बहनें हैं जिन्हें ससुराल में कष्ट हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, ससुराल की महिलाएं और वहां के पुरुष उनका ठिकाना नहीं लगने दे रहे हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिए दिमाग का। आवेश में आकर के, जोश में आकर के गलत फैसले मत लीजिए। अपने घर को जब तक आपसे बने टूटने से बचाने की कोशिश कीजिए। हर उस मुश्किल से, हर एक परेशानी से लड़ जाइए, क्योंकि जब एक स्त्री अपना परिवार बचाने के लिए अगर काली का भी रूप धारण कर लेती है, वो चंडी बन जाती है, तो इसमें कोई पाप, कोई अपराध नहीं है। अपने परिवार को बचा के रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि अग्निदेव के सामने आपने जब 7 फेरे लिए होते हैं तो वचन दिया होता है कि आप अपने पति को कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, अकेला नहीं छोड़ेंगी। तो मेरी बहनों, ये संकेत है आप सबके लिए, समझ जाइए, अकेला नहीं छोड़ना है। अकेला छोड़ना मतलब खतरे की घंटी है। आप अपने ही परिवार को तोड़ने की ओर संकेत कर रही हैं। इसलिए बाकी के लोग कुछ भी कोशिश करें, आपको अपना घर तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। और वो कोशिश कब होती है? जब आप उस घर से दूर जाती हैं। तो अपने ससुराल, अपने घर से कभी दूर मत जाइए। सबको पकड़ के लेके चलिए, सबको बांध के लेके चलिए। अरे कितने दिन तक वो लोग गलत रहेंगी? आप भी तो किसी की बेटी हैं। अगर वो औरत होकर आपको नाच नचा सकती हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति में मगन रह करके शांति से काम लेकर के, जैसे अंशुमान ने कपिल मुनि से सादगी से चरण वंदन करके माफी मांगते हुए घोड़ा ले लिया है, उसी प्रकार आपको सरलता से, सादगी से, बिल्कुल शांति के साथ नॉर्मल होके अपने परिवार को साथ लेके चलते हुए टूटने से बचाना है। ये विशेष संकेत है, एक अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है हम सबके लिए। और उसके लिए अगर आप उस कष्ट से बाहर निकलना चाहती हैं, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, आप कष्ट से जरूर बाहर निकलेंगी। बस ईश्वर भजन में रम जाइए, 2-4 चौपाइयाँ रामायण की पढ़ लीजिए, जैसे भी आपके पास है। वो भी नहीं है, आप इस तरीके की वीडियो सुन लीजिए। मेरी वीडियो जरूरी नहीं, किसी भी आचार्य की, किन्हीं भी कथावाचकों की सुन सकती हैं। और घर में अगर रामायण रखती हैं, रोज 2-4 श्लोक रामायण के पढ़ लेंगी चौपाइयाँ, तो बता रही हूँ मेरी बहन, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। घर तोड़ना तो दूर की बात है, आपके आसपास 10-20 किलोमीटर में कोई बुराई नहीं पनप पाएगी, ये मेरा विश्वास है। विश्वास करके देखिए, ईश्वर में विश्वास करके देखिए, आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं कि जय सुर सर लगे तज मुनि भूपा, सो तज मूढ़ पिय जल कूपा। इहा भगीरथ असमन भयो, पितुन आव बहु दिन चले गयो।
जिन गंगा जी के निमित्त राजाओं ने शरीर त्याग दिए, उनको छोड़कर मूर्ख लोग कुएं का जल पीते हैं। यहाँ भागीरथी ने मन में विचार किया कि बहुत दिन बीत गए, पिताजी नहीं आए। भयो भगीरथ अस सुत जासु, पितु सम प्रीति अधिक और तासु। तिनहि बोले नृपदीने ओ राजू, आप चले उठि तप के काजू। देखिए, राजा भगीरथ के हृदय में अपने पिता दिलीप के प्रति अत्यंत प्रेम था। राजा दिलीप ने भगीरथ को राज्य तो दे दिया है, वो खुद तपस्या के लिए चले गए। इधर भगीरथ परेशान है कि मन में करत पंत अनुमान, सुर सर आवत जो तन प्राणा, पितु मन तन दीने होते मिले, तेरे निज नगर के नाम न ले। भगीरथ मन में विचार करते जा रहे हैं कि मैं माँ गंगा को लेकर या तो आऊंगा या अपने प्राण तज दूंगा। तो इसी बात को लेकर के मैं छोटा सा अपना स्टेटमेंट मैंने रखा था कि ऐसे ही हमें अपने परिवार को बचाना है। टूटने से आजकल की जो समस्या है वो आम समस्या बन गई है। परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वहाँ समझदारी मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारी नई नवेली जो दुल्हन बनी है उन बहनों को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग तो मूर्खता दिखाई रहे हैं, आप मत दिखाइएगा। इसलिए यहाँ भागीरथ के हम नक्शे कदम पर अगर चल के देखें तो अवश्य ही कल्याण तो हो जाएगा और परिवारों में सौम्यता बनी रहेगी। यह विधि करत विचार नृप कीने, अति प्रबल तप बीते कछु एक काल, देहत जी को प्रगट नहीं। ये विचार करके तब राजा ने प्रबल तप किए। अपार समय बीतने पर देव त्याग दी, परंतु कोई देवता प्रकट नहीं हुआ है। राजा दिलीप ने तपस्या करते करते प्राण तज दिए, कोई देवता प्रकट नहीं हुआ है। इधर भगीरथ परेशान हुए हैं कि पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। होता है ऐसा कि नाम का कुस्त तनय एक रहो, दीना राजनीति बहु कहो। कहे तब पूर्व कथा सुत पासा, दीन आशीष चले नर नाह। काकुत्स्य नामक भगीरथ के एक पुत्र था, उसे राज्य दिया और भगीरथ ने उसे अनेक राजनीति समझाई। पूर्व की कथा पुत्र से कही और आशीष देकर राजा चले गए। काकुत्स्य नामक राजा भगीरथ के पुत्र हुए। राजा भगीरथ भी अपने पूर्वजों की तरह तप के लिए वन को चले गए हैं। पहले की कहानी सब सुनाकर गए हैं, जैसे कि हम सब भी अपने पूर्वजों से सुनते हैं। हमारे अपने बड़े भी हमें हमारे कुल की जो पुरानी बातें होती हैं वो बताया करते हैं। सभी को बतानी चाहिए अपने अपने बच्चों को, ताकि उन्हें मालूम रहे कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके परिवार का इतिहास क्या रहा है। निकसत नगर शकुन भल पाए, अतिहिन्य बेड़वन जह नृप पाए। के निकसत नगर शकुन भल पाए, अतिहिन्य बेड़वन जह नृप आए। देखी भगीरथ वन सुख पावा, सुर सर हित तप कह मन लावा। नगर से निकलते ही सुंदर शगुन मिले और राजा अत्यंत घने वन में आए। भगीरथ ने वन को देखकर सुख पाया और गंगा जी के लाने को तप में लगा दिया। अब माँ गंगा को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भगीरथ जी कि एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सन्मुख चितवय मन लाए। वर्ष सहस बीते यही भांति, जान न जाने दिन अरुराती। एक पैर और दोनों भुजाएं उठाए हुए मन लगाकर सूर्य की ओर देखने लगे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए, परंतु उन्होंने दिन रात को जाते हुए नहीं जाना है। कब दिन आया कब रात आई कुछ नहीं पता चल रहा है उनको, और अपना तप करने में लगे हुए हैं कि देखे उग्र तप अज चले आए, बोले बचन नृपय मन भाए।
चै नृपति जो ले वरदाना, बोले नृप कर अजय प्रणामा। राजा का घोर तप देखकर ब्रह्मा जी चले आए और राजा से मनोहर वचन बोले हैं कि हे राजन, जो चाहो सो वरदान मांग लो। तब प्रणाम करके चतुर राजा बोले हैं कि जो मांगो सो जानत अहूँ, मो मन मांगन प्रभु किम कहूँ। हे प्रभु, जो मैं मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर मुझसे मांगने की क्यों कहते हैं आप? आपको तो पता है कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ। भाई तपस्या में करने आया हूँ और आप तो घटघटवासी हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दोहा के माध्यम से कि तदपि कहो प्रभु देहुवर, सब संतन कहे वृत्ति, दूसर मांगहु जोरि कर, गंगा आवहि सिद्धि। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, तो भी मैं कहता हूँ कि ये वर दीजिए सब संतों की वृद्धि हो, और दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि सिद्धि ही दाता गंगा जी भूतल पर आवे। माँ गंगा सिद्धि की दाता है और उन्होंने उन्हें भूतल अर्थात पृथ्वी तल पर मंगाने की प्रार्थना की है कि एवमस्तु कहे पुण्य विधि कहीं, सुरसर देखु राखी को सकहीं, छूट जाए पुण्य तुरत रसातल, फिर ही नृपति बहोरे सुनो भूतल। ऐसा ही होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी फिर बोले, गंगा जी तो ला दूंगा, पर उसे धारण कौन कर सकेगा? हे राजन, छूटते ही वह तुरंत पाताल को चली जाएंगी, तब फिर पृथ्वी पर वापस ना लौटेंगी। किते हिते कहो एक तो ही पाही, अति दयालु शंकर जग माही, सोय शंकर रखी सुर सरी आजू, उन्हीं जपे तब होई है काजू। इस कारण एक बात आपसे कहता हूँ कि जगत में शिव जी बड़े दयालु हैं। आज ही वे शिव जी गंगा जी को धारण कर सकते हैं, अतः उनका नाम जपने से ही आपका कार्य सिद्ध होगा। अब एक और बात, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया है भागीरथ जी को कि ठीक है, गंगा जी को हम ला देंगे, लेकिन उन्हें कौन धारण करेगा? उनका प्रवाह इतना तेज है कि मैया धरती पर नहीं टिक पाएंगी, वो सीधे पाताल में चली जाएंगी और फिर कभी पृथ्वी तल पर वापस नहीं लौट पाएंगी। और ऐसा शुभ कार्य दयालु भगवान शिव ही कर सकते हैं, वही धारण कर सकते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, आज मैं यहाँ आपको एक बात फिर से अपने निजी जीवन से जोड़ करके बता देना चाहती हूँ कि भगवान शिव जो है इतने दयालु हैं कि वो हर अच्छे बुरे इंसान को शरण में लेते हैं। पापी हो, दुष्ट हो, सदाचारी हो, महात्मा हो, सबको अपने सानिध्य में ले लेते हैं प्रभु। वो इतने दयालु हैं, कभी किसी में उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। और यही कारण है कि राक्षसों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े वरदान दे दिए थे महादेव ने। फिर उसका रिजल्ट कुछ भी रहा, फिर कुछ भी प्रयत्न किए गए, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है महादेव जी से तो वो तुरंत सुन लेते हैं। वो ऐसे संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसे ही है महादेव जी जो बिना किसी परवाह के सबको आशीर्वाद देते हैं। देते अन्य देवगण भी हैं, लेकिन महादेव का ये स्वभाव रहा है, वो विचारते नहीं है कि क्या करने वाला है। बस उसने मेहनत की है, तपस्या की है, मांगा है, वर ले जाओ। इतने भोले हैं महादेव जी, बड़ी जल्दी कृपालु हो जाते हैं, बड़े ही दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। और माँ गंगा को साधने का काम वो ही कर सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने सुझाया है राजा भागीरथ को। और उन्हें मनाने की बात कही है कि अस कहे विधि अंतर हित भय, बहुरी भगीरथ शिव पह गए, विबुध वर्ष अंगुष्ठ अधारा, बार बार शिव नाम उजारा।
यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और फिर भागीरथ जी शिव जी के पास गए। वे देवताओं के वर्ष एक अंगूठे के आधार पर खड़े रहे और बारंबार शिव जी का नाम उच्चारण करते रहे कि शिव दयालु प्रगटे तब आई, और हाथ जोड़े नृप विनय सुनाई। मैं राघव सुर सर कह ईशा, बहुर रमापति ध्यान करीशा। तब दयालु शिव जी आकर प्रकट हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी बोले कि मैं गंगा जी को धारण करूंगा। फिर वे भगवान का ध्यान करने लगे कि उहा देव सर शिव वचन सुन मन कीन विचार, जाओ रसातल शिव सई जात न लावो बार, सियापति राम जय जय राम। ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिव जी को वचन सुनकर मन में विचार किया कि मैं शिव जी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। मैया विचार कर रही हैं। अंतरयामी शिवै उपाई, निज शिर जटा सो अगम बनाई। यहाँ भगीरथ स्तुति कीनी, सुनि मृदु गिरा छाड़ विधि दीनी। अंतर्यामी शिव जी ने ये उपाय किया कि अपने सिर पर अगम जटा बनाई। इधर भागीरथ की स्तुति करने पर कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ दिया है। बोलिए गंगा मैया की जय। बड़े ही पावन और पवित्र है माँ गंगा की कथा। माँ गंगा के स्नान करने से, गंगा के जल में स्नान करने से, जल की 2-4 बूंदे अपने जल में डाल लीजिए। भगवान जी को हम जब जल पिलाते हैं उसमें भी 2-4 बूंदे डालते हैं। इतना पवित्र वो जल है कि वो कुछ बूंदों से ही संपूर्ण जल को पवित्र कर देता है। ऐसी पवित्र है माँ गंगा। तो इसीलिए भगीरथ जी अपने पूर्वजों को तारने हेतु माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जैसे ही माँ गंगा को छोड़ा है, महादेव जी ने अपनी जटाएं प्रिपेयर करके रखी थी। पहले से बड़ी बड़ी जटाएं बनाई है, जूड़ा बनाया और उसमें उसे लेने का प्रयास किया है। आगे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी, आइए जान लेते हैं। कि छूटे शोर भयउ जग भारी, चकित देव अहे दे गज चारी। सुरसर पुण्य हर जटा समानी, वर्ष एक ते रही भुलानी। गंगा जी के छूटने पर जगत में भारी शोर हुआ। देवता शेष जी दिग्गज भी चकित हो गए। फिर गंगा जी शिव जी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक भूली रही, भूल गई सब कुछ। महादेव जी ने अपनी जटाओं में समा लिया है। क्या ऐसा होता है? हमारे बालों में कभी पानी रुक पाता है क्या? मेरे महादेव की जटाओं में माँ गंगा समाई हुई है। ईश्वर है वो। हम लोग तो उनका छोटा सा एक अंश है। हमारी आत्मा तो देखिए कितनी कितनी शक्तियां हैं। कि कौतुक देखि सकल सुर हर्षे, कहीं जय जयति सुमन बहु वर्षे। बहुरे भगीरथ सुमिरण कीना, डारे जटा शिव बुंदक दीना। यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और जय जय कहकर बहुत से फूल बरसाए। फिर भागीरथ जी ने शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी ने 1 बूंद छोड़ दी है। कितना? सिर्फ 1 बूंद छोड़ी है, 1 बूंद। ते ते भई 3 पुनि धारा, एक गई नभ एक पतारा। एक नभ सोय कि भय अघनाशिनी, देवन धरा नाम मंदाकिनी। उस बूंद से फिर 3 धाराएं प्रकट हुई हैं। एक आकाश को, एक पाताल को गई। पाप को नष्ट करने के वाली जो धारा आकाश को गई उसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा है। एक धारा पाताल को चली गई है
एक आकाश को गई है जिसको आज मंदाकिनी बोलते हैं। और आगे सोरठा के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दूसरे गई पाताल नाम प्रभावती हरण दुख, तीसरे गंग विशाल सब संतन को करण सुख। दूसरी पाताल को गई जिसका नाम प्रभावती है और जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी धारा गंगा जी है जो सब संतों को सुख देने वाली है। एक आकाश की ओर गई जिसको मंदाकिनी नाम दिया है देवताओं ने, दूसरी पाताल को गई है जिसको प्रभावती नाम दिया है, और तीसरी जो धारा है वो सभी संतों को सुख देने वाली है, जिन्हें गंगा जी कहा गया है। 3 धाराएं इस प्रकार बनी है। एक बूंद मात्र से इतना विशाल अथाह जल रहा होगा माँ गंगा का कि जल प्रवाह नित्य सतन रपही और अति भयो आनंद, जैसे उमड़त सिंधु तब पूर्ण की लाल की चंद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जल का प्रवाह देखकर राजा भगीरथ के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र उमड़ पड़ता है। ये थी कथा गंगा अवतरण की। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं जानेंगे कल की कथा में। आज की कथा से हमें विशेष जो मोरल ज्ञान रहता है, जो नैतिक शिक्षा रहती है कि हमें कब किस से क्या शिक्षा मिल जाए, आज की गंगा अवतरण की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं भगीरथ जी का कि उनके कारण माँ गंगा पृथ्वी पर आई और आज हम सब अपने पापों से मुक्त हो पाने में समर्थ हैं माँ गंगा के कारण। पहली बात। दूसरी बात, हम ये सीख ले सकते, ना सिर्फ महिलाएं पुरुषों को भी बराबर की सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जीवन है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही चला रहे हैं। एक दूसरे के सानिध्य में रहकर, एक दूसरे के साथ रह करके सामंजस्य बनाए रखिए परिवार में। जैसे संपूर्ण अपने पूर्वजों के तारण हेतु, उनके तारने के लिए राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर के आए हैं। देवताओं की कितनी उन्होंने तपस्याएं की हैं, पूजा अर्चना की है, सूर्य देव को ताकते रहे हैं, देखते रहे हैं और उन्हें देख करके ही हजारों वर्षों तक तपस्या की है। दिन रात का कोई भान नहीं रहा है उन्हें। इसी प्रकार हमें सीख लेने की जरूरत है कि हम अपने परिवार के कल्याण के लिए, किसके लिए? परिवार के कल्याण के लिए तप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शालीनता तो दिखा सकते हैं, सादगी तो दिखा सकते हैं। अरे हमें उनसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, हमें समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। आज की कथा से हमें ये विशेष शिक्षा मिलती है। जब भगीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर ला सकते हैं, तो क्या हम अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए उसी घर में, उसी जमीन पर नहीं रह सकते क्या? अवश्य रह सकते हैं। परिवारों को टूटने से अगर बचाना है तो हमें अपने आप में धैर्य धारण करना होगा। सबसे बड़ी शिक्षा हमें आज की कथा से मिलती है। इसी सद्विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। अपना ख्याल रखें।